बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। जैसा आपको मालूम है, इस कार्यक्रम के अंदर मैं आपको 8 विधानसभाओं में से कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह ले जाता हूं और उनके मुद्दों पर बात करता हूं। आज मैं आपको ब्यावर ले जा रहा हूं और मेरा ये सवाल है कि क्या ब्यावर जिला सिर्फ कांग्रेसियों के लिए बनाया गया है? ब्यावर को जिला बनाए जाने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहली बार ब्यावर आए। एहसान में दबे शहर के लोगों ने भारी संख्या में इकट्ठे होकर उनका आभार व्यक्त किया। इस कृतज्ञ शहर का किसी भी युग में कोई मुकाबला नहीं रहा। आज़ादी की लड़ाई रही हो या आज़ादी के बाद का सफ़र, ब्यावर ने हमेशा अपनी सार्थकता को नामांकित किया। यही वजह रही कि अशोक गहलोत ने ब्यावर की मशहूर तिलपट्टी के साथ ब्यावर के हक की लड़ाई लड़ने वाले योद्धाओं को भी नमन किया। आधुनिक ब्यावर के स्वप्न दृष्टा आदरणीय ब्रजमोहन शर्मा और उनके पुत्र मशहूर कांग्रेसी नेता आनंद मोहन शर्मा को नमन किया गया। ब्यावर को जिला बनाए की जाने की प्रबल मांग में यद्यपि पूरा शहर शामिल रहा, मगर कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं की पहल को कोई जुटला नहीं सकता। चाहे वे दिनेश शर्मा, राम प्रसाद कुमावत और प्रमोद वाजपेयी जी के समय का ऐतिहासिक धरना हो या वर्तमान विधायक शंकर सिंह रावत की पदयात्रा या अन्य लोगों के सामूहिक संघर्ष। मगर क्या गैर राजनीतिक और अन्य पार्टियों के इस आंदोलन में कोई स्थान नहीं रहा? यह सवाल तो पूछना ही चाहूँगा। अब आइए जरा बात की जाए ब्यावर में कल हुई राजनीति की। गहलोत और डोटासरा की ब्यावर यात्रा में कांग्रेसी नेताओं ने जमकर बल्लेबाजी की। कौन कहां से टिकट लेगा, जैसे ये यात्रा इसी बात को तय करने के लिए आयोजित की गई थी। हर विधानसभा के दावेदार यहां इस तरह उत्साहित थे जैसे आम सभा में ही उनको टिकट देकर विदा किया जाएगा। मंच पर बैठने की जुगाड़ में स्थानीय नेता बाहरी नेताओं से पिछड़ गए। प्रशासन की तरफ से कहा तो यह गया कि मंच पर सिर्फ वर्तमान विधायकों और वर्तमान पदाधिकारियों को ही बैठाया जाएगा, मगर जब मंच सजा तो वर्तमान और भूतपूर्व दोनों ही किस्म के नेताओं को भेड़ बकरियों की तर्ज पर शामिल कर लिया गया। मंच पर वर्तमान पदाधिकारियों से ज़्यादा नेता तो ऐसे रहे जो एक बार नहीं कई बार चुनाव हारने का रिकॉर्ड बना चुके थे। एक तरफ तो मंच पर भूतपूर्व नेताओं का जमघट लगा हुआ था, दूसरी तरफ सम्मानित पूर्व विधायक घर बैठे टीवी पर आम सभा देख रहे थे। उनको बुलाया ही नहीं गया। पूर्व विधायक डॉक्टर कस्तूर चंद चौधरी की मंच पर नाम मौजूदगी दर्शा रही थी कि मंच पर बैठने के लिए जमकर जुगाड़बाजी हुई। मंच पर भीम विधायक सुदर्शन सिंह रावत, मगरा मेवाड़ आयोग के अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह, मसूदा विधायक राकेश पारिक, पीसीसी सदस्य पारस पंच, पूर्व विधायक श्री गोपाल बायती, नसीम अख्तर, ब्रह्मदेव कुमावत, रामनारायण गुजर, महेंद्र गुजर, दिलीप चौधरी, डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी, पूर्व विधायक मानक डानी को ओबलाइज किया गया। लगभग इन सब नामों के पहले पूर्व लगा हुआ है। यहाँ यह भी बता दूं कि यह आयोजन पूरी तरह से सरकारी था। सारी जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की थी। होना यह चाहिए था कि प्रजातांत्रिक मूल्यों और परंपराओं को आयोजन में प्रशासन जिंदा रखता, लेकिन गहलोती चश्मा चढ़ाए अधिकारियों ने इसका भी ध्यान नहीं रखा कि सरकारी आयोजन को कांग्रेसी आमसभा न बनाया जाए। ब्यावर की जनता द्वारा चुने गए विधायक शंकर सिंह रावत को प्रशासन ने आमंत्रित करने का कष्ट ही नहीं किया। और तो और नगर के प्रथम नागरिक सभापति नरेश कनौजिया तक को ताक पर रख दिया गया। मुख्यमंत्री गहलोत को भी मोदी जी की सभाओं में मंच पर बैठाया जाता है, यह बात भी आयोजक भूल गए। इन सम्मानित जनप्रतिनिधियों को हेलीपैड पर भी अगवानी के लिए बुलाना उचित नहीं समझा गया। बतौर प्रत्याशी पारस पंच मनोज चौहान को न सिर्फ मंचासीन करवाया गया अपितु आभार भी अभिव्यक्त करवाया गया, जबकि अन्य प्रत्याशी चंद्रकांता मिश्रा आम जनता में बैठी नजर आईं। निवर्तमान देहात जिला अध्यक्ष हेलीपैड सूची में थे, पर वे भी विराजमान थे और स्थानीय ब्लॉक अध्यक्ष के नाम हेलीपैड सूची में नहीं था, मंच पर भी नहीं था। वे भी आम कार्यकर्ताओं के साथ मंच के नीचे ही नजर आए। वहां से भी पुलिस अधिकारियों द्वारा उन्हें हटा दिया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जिला प्रदेश कांग्रेस के विभिन्न पदों पर रहे दिनेश शर्मा भी मंच के नीचे ही खड़े नजर आए, जिनके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से पारिवारिक संबंध हैं और जिनके पिता दादा को मुख्यमंत्री जी ने अपने संबोधन में न सिर्फ याद किया बल्कि अपना घनिष्ठ बताया। स्थानीय विधायक शंकर सिंह रावत, शहर के प्रथम नागरिक सभापति नरेश कनौजिया को कोई महत्व नहीं मिला। विधायक रावत तो इज्जत बचाकर लौट गए, मगर सभापति मंच की साइड में ही खड़े नजर आए। पूर्व अध्यक्ष एससी जैन, सोहन मेवाड़ा, अजय शर्मा भीड़ में ही देखे गए। ब्यावर जिले के आयोजन पर अजमेर जिले के नेताओं ने अतिक्रमण कर लिया। ब्यावरवासी तिलमिलाए दंग देखते रह गए। इन सभी कारणों से जनता स्थानीय कार्यकर्ताओं में भयंकर रोष व्याप्त है, जिसकी पूर्ण रिपोर्ट बनाकर एक शिष्टमंडल मुख्यमंत्री जी को सौंपेगा। ये देखा आपने कि अशोक गहलोत किस तरह ब्यावर गए
और किस तरह कांग्रेसियों के अंदर सिर्फ टब्बल हुआ, किस तरीके से लोगों को गुमराह किया गया। आज के कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर किसी मुद्दे पर नए कार्यक्रम के साथ आपके साथ मौजूद रहूँगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।